जय भीम, जय भारत, जय सशक्त चैनल पर हम महंत माझी इंजीनियर हरिकेश्वर बाबू के साथ आज बात करने वाले हैं कि संसद में जो बजट पर बहस चल रही थी उसमें राहुल गांधी ने ये सवाल उठाया है कि 20 सदस्यों की जो कमेटी थी ये बजट तैयार करने में, अच्छा, तो उसमें 20 में शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स का कोई प्रतिनिधित्व नहीं था। एक भी आदमी नहीं था। एक भी आदमी नहीं था। ठीक है। जबकि वो जो बंटवारा हो रहा है ये फंड का हाँ। तो उसको राहुल गांधी ने नाम दिया है ये आपका राबी के साथ दिया है ना, हलवा का दिया। हाँ। कि हलवा का बंटवारा हो रहा है। हाँ। उसमें बंटवारा करने वाले अब बंटवारा पाने वाले, हाँ। दोनों ही एक ही समुदाय के लोग जिसको होना चाहिए था। हाँ। शेड्यूल कास्ट के लिए शेड्यूल ट्राइब्स के लिए उस फंड में मिलने के लिए जो चाहिए था, हाँ। उस हलवा में खाने में, उस हलवा के बंटवारे में उनका कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। इस पर आपका क्या कहना? अब प्रतिनिधित्व तो हर एथी में मिलने का संवैधानिक की है व्यवस्था है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ये बहुत शर्मनाक बात है कि जो 20 अफसर बजट तैयार कर रहे हैं उसमें SC/ST का एक भी प्रतिनिधि नहीं, जबकि संविधान का अवधारणा ही है। संविधान की अवधारणा और डॉक्टर अंबेडकर के जीवन का मुख्य उद्देश्य, उसके खिलाफ मान लीजिए कि जो है मोदी सरकार काम कर रही है। बताइए, जो बजट के बनेगा उसमें जब SC/ST का प्रतिनिधि नहीं रहेंगे तो SC/ST के हिस्से क्या जाएगा, जबकि नियम है कि SCP के जो लागू करना है तो उसमें SC/ST को उसमें देना है, पैसा अलग से व्यवस्था करना है। और जब उसके लोग नहीं रहेंगे तो पैसा कहाँ जाएगा, किस मद में जाएगा, कौन देखेगा? इसीलिए इसलिए सबसे बड़ा मान लीजिए कमी है कि इसका मतलब यही वजह है। आप देखिएगा कि बैकवर्ड में भी नहीं, OBC का मात्र 1 है और अल्पसंख्यक से 1 है और 18 लोग मान लीजिए कि सवर्ण है। 20 में 18 लोग सवर्ण है, तो बताइए कि वे कैसा बजट बनाएंगे? वो अपने लिए बजट बनाएंगे। 5% वाले 18 हैं। नहीं, वो अपने लिए बजट बनाएंगे और SC/ST OBC EBC के जो हितों का ख्याल उसमें नहीं रखा जाएगा। तो ये है मोदी का, मान लीजिए कि क्या कहेंगे उसको, मोदी मैजिक है। सचमुच में मान लीजिए कि लोग कहता है, हमसे सवाल होता है कि मोदी आएगा तो आरक्षण खत्म कर देगा, संविधान खत्म होता है। काहे क्यों आरक्षण खत्म करेगा? वो आरक्षण नहीं, आरक्षण तो देवे करेगा, लेकिन उसमें प्रतिनिधित्व, जो आरक्षण का मूल उद्देश्य प्रतिनिधित्व है, उसको खत्म कर देगा। वही मान लीजिए कि हो रहा है, आरक्षण को खत्म नहीं करेंगे, प्रतिनिधित्व को ही खत्म कर देगा कि कहीं कुछ काम होगा उसमें आप कहीं नहीं रहेंगे, आप सिर्फ ताली बजाइए, हाथ उठाइए, है कि नहीं, और जो मिला वेतन उठाइए, खाइए पिए मस्त रहिए। तो ये सभी लोग कर रहे हैं। मोदी तो अभी दिखावा में आ गया। ये अब चूँकि ये बात उजागर हो गई, और राहुल गांधी का धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने इस बात को उजागर कर दिया कि विश्व में मात्र एक कोई SC/ST नहीं है। भाई, ये कैसा तुम्हारा बजट तैयार करने वाला कमेटी है? तो ये तो डॉक्टर अंबेडकर और संविधान का घोर उल्लंघन मान लीजिए किया। भले लोग नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि संविधान का मूल उद्देश्य जो है प्रतिनिधित्व का अधिकार है। अब प्रतिनिधित्व का अधिकार इसलिए है ताकि किसी वर्ग के साथ बेईमानी और अन्याय और भेदभाव नहीं हो, क्योंकि वहाँ देखने वाले लोग रहें, तो वहाँ देखने वालों को तुमने घोल कर दिया। तो इस प्रकार देखिएगा कि संविधान और डॉक्टर अंबेडकर के विचारों के विपरीत ये मोदी सरकार मान लीजिए कि चल रही है। इसलिए इसको जितना निंदा किया जाए उतना मान लीजिए कम होगा। और इसमें हमारे मान लीजिए कि ये क्या कर रहे थे, ये चिराग पासवान और ये क्या नाम है, मांझी जी, ये दोनों दलित वर्ग के हैं। ये इनको देखना चाहिए था, सवाल उठाना चाहिए था। ये भी सिर्फ हाथ उठाने वाला हो गए। मंत्रिमंडल मिल गया, हाथ उठाते रहिए, गैर संवैधानिक कार्य ही मोदी सरकार और ऐश मौज करते रहिए, है। तो यही मान लीजिए कि सबसे बड़ा दुखदायी स्थिति है। और हमारे लीडर भी मान लीजिए कि इस बात को समझते नहीं है, और उसी में तल्लीन रहते हैं कि ऐश करो, मौज करो, है कि नहीं। और गोल गोल बात आके हाँ लोगों को बीच बोल कर चले जाएंगे, और जहाँ काम करना है वहाँ काम नहीं करेंगे। ठीक है। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।